हेलो गाइस। तो अब हम बात क्या करने वाले हैं, टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो रेजोनेंस एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक होता है, उसको समझना, है ना, कि किस तरीके से रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस हम बना लिए तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इस तरीके से इन सब को हम बुलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है कि कोई एक कंपाउंड दे देगा और उसके लिए 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दे देगा। फाइंड क्या करना है कि इन सब गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल कौन है। अब ये बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, मतलब समझने में ना पता ही नहीं चलता कि सबसे स्टेबल कैसे ढूंढे। तो हम पहले से लिख कर रख लिए हैं ताकि ज्यादा टाइम लॉस नहीं हो। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इट इज प्रायोरिटी वाइज है। प्रायोरिटी वाइज का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट कहीं पर फॉलो हो गया तो हम बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाएंगे, फिर कोई जरूरत नहीं इनको याद रखना। या फिर अगर फर्स्ट पॉइंट कहीं नहीं आ रहा, फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा लग रहा है क्या उस कंपाउंड में, या फिर तीसरा देखेंगे। तो जो भी पॉइंट हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है वो हम फॉलो करेंगे और उसके बाद बाकी नीचे वाले सारे पॉइंट्स को भूल जाएंगे। मतलब क्या, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम क्या है लिख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है C डबल बॉन्ड O। ये कुछ स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर 2 लोन पेयर बनता है। ये भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। या एक छोटा सा रेजोनेंस कर दिया जाए, इसको यहाँ लगा देते हैं लोन पेयर को, तब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, फिर आएगा C ट्रिपल बॉन्ड O। और अब ये डोनर है यहाँ ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर प्लस माइनस। क्लियर। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है इन दोनों के लिए, वो ध्यान से देखना है, काफी सिंपल तरीका है। ओके, तो देखते हैं। पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज है। फर्स्ट पॉइंट फॉलो, तो हम पहले इस कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, बिल्कुल एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक तो साइक्लिक होता है, दोनों में से कोई साइक्लिक नहीं है, ये हटा देना है। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यहां पर 2 बॉन्ड बन रहा है, यहां 3 बॉन्ड बन रहा है, बस हो गया हमारा स्टेबिलिटी डिसाइड कि यहाँ 3 बॉन्ड, मतलब ये दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी रखा गया है, मतलब ये दूसरे नंबर का प्रायर है। ये रहा, ये हमारा स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, कौन सा ज्यादा स्टेबल, तो हम बोलेंगे 2 इज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन 1। क्लियर है। ध्यान देना है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 2 बॉन्ड ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हम सेकेंड वाला प्रायोरिटी फॉलो हुआ, उसके बाद बाकी सबको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। और यहाँ सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं, समझ रहे बात को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सा ज्यादा स्टेबल बताएंगे, थर्ड, मतलब 3 बॉन्ड वाला, मतलब सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। हो गया हमारा डिसीजन खत्म, इतने पे। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना है इसको। हम O डबल बॉन्ड इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेते हैं, और ये सब एग्जाम में जो है ना सीधा क्वेश्चन आएगा इससे। ये है कंपाउंड। अब इसके साथ रेजोनेंस क्या हो सकता है, तो रेजोनेंस होने का 2 तरीका है। ये पाई को हम ऊपर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ज्यादा स्टेबल किस केस में बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा जब ये बॉन्ड कौन खींच ले, O खींच ले। जैसे ये O इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, O सिंगल बॉन्ड, और ये रहा कुछ इस तरीके का तरीका, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर, यहाँ इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या काम हुआ था, इस केस में हुआ क्या था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या देखा जा रहा है ना, ये रिंग क्या बन गया, एक ये रिंग बन गया एरोमेटिक। ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग बन गया तो हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म इज ऑलवेज इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होगा। अब यहाँ ना थोड़ा रेजोनेंस भी देखा जा रहा है। क्या रेजोनेंस देखा जाएगा, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए
तो ये मान लेते हैं इधर रेजोनेट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी बनेगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव। क्लियर। और क्या रेजोनेंस आएगा, ये अगर इधर मूव कर जाए तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता हुआ दिखेगा, हम इस तरह से नोट कर देते हैं इसको, माइनस ये डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव यहां। अब ये चार हमारे पास स्ट्रक्चर है, पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिख रहा है ना ये कैमरा में। ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन तीनों चारों स्ट्रक्चर्स में से मोस्ट स्टेबल ढूंढेंगे, 1 2 3 4। अब फर्स्ट तो जो एरोमेटिक बन रहा है, मतलब एरोमेटिक, ये तीनों एरोमेटिक बन रहे हैं, तो ये तीनों की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, पहला टर्म। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, अब अगर ये एरोमेटिक है तो हम क्या फॉलो करेंगे, बाकी सारे रूल्स भी देखेंगे, क्योंकि ये तीनों एरोमेटिक है तो ये तीनों की स्टेबिलिटी बराबर तो नहीं बोलेंगे। मतलब क्या है, ध्यान से देखना है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ग्रेटर हो गया, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इन तीनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, इन तीनों में, इसकी बात अब नहीं है, क्योंकि ये पहले ये तीनों ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं फर्स्ट रूल से। अब हम ढूंढेंगे इन तीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी, तो ये तो तीनों के लिए बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहा है। फिर ग्रेटर द नंबर ऑफ आइटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट, सब सेम ही है। अनचार्ज मोर स्टेबल, यहाँ तो तीनों चार्ज ही है, पॉजिटिव नेगेटिव ही। अब यहाँ है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एंड पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है कि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये भी ठीक है, तीनों सेम। बट 6th पॉइंट आकर के यहाँ अटकेगा, क्या अटकेगा वहां ध्यान देना है, क्लोजर द ऑपोजिट चार्जेस एंड फार्दर द लाइक चार्जेस। मतलब जो लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्ज, यहाँ तो दोनों ऑपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना होगा, दूर रखना होगा, पास रखना होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास रहे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ एक स्टेप पर है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दूर हो गया, यहाँ भी इन दोनों में ना पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बराबर दूरी पे दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन चार स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल। इससे कम कौन, 3, और ये इक्वली होगा किससे, 4 से। और सबसे कम कौन, ये 1, ऐसे भी 1 आ गया है ना, यहाँ 1 ये कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। हम इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप इसको देखिएगा और खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, इसको हम मिटाते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा कंप्लीट। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले होगा, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है कि कंपाउंड दे देगा, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। अब पूछा जाएगा विच इज द मोस्ट स्टेबल, तो कुछ नहीं, बस ये जो है ना 7 रूल्स को एकदम केयरफुली फॉलो करना है। हर एक पार्टिकल के लिए देखेंगे कौन सा रूल फॉलो होगा। 4 है, चारों अगर अलग अलग, यहाँ तो 3 सेम टाइप का है ना, एरोमेटिक हो गया, फिर चारों डिफरेंट होता तो क्या करते, हम प्रायोरिटी देखते, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है। अगर कोई 4 में से कोई एक एरोमेटिक बन गया, बोल देंगे मोस्ट स्टेबल है सर, हो गया काम खत्म, उसके बाद कुछ उसमें देखना ही नहीं है। समझ गए ना बात को, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो इनमें से ये काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मेरे पास कुछ फेमस बुक है बालाजी पब्लिकेशन से, ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें क्वेश्चंस हैं। तो उसके क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक क्या है? वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कैटायन इज। यहाँ पर ये कार्बन जो है वो कैटायन के फॉर्म में है। क्लियर? और इस कैटायन को हमको क्या बताना है? इन चार, ये चार हमारे पास क्या है? दीज फोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो अभी जो हम 7 रूल्स पढ़े थे, 7 रूल्स, उसको फॉलो करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिख रहा है? कैटायन ऑक्सीजन पर, और टोटल डबल बॉन्ड्स है यहाँ 3। ठीक है, एरोमेटिक फॉर्म है। यहाँ जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में से 1 2 3 4, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है? तो अगर सी को देखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब सी में मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? मतलब सेकेंड प्रायोरिटी में जो आता था उसके हिसाब से ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। और एरोमेटिक तो सभी हैं। क्लियर? 41 पर बात करते हैं। 41 क्या कह रहा है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड इज। ये फॉर्मिक एसिड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है। तो फॉर्मिक एसिड के लिए कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो चार्ज स्पेसीज देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फर्स्ट ए और बी में ज़्यादा बन रहे हैं। एक डबल बॉन्ड है, इधर भी एक डबल बॉन्ड है, बट सी और डी में सिंगल सिंगल बॉन्ड। मतलब ये दोनों स्टेबिलिटी में सी और डी से ज़्यादा होगा, बट ए और बी में कौन ज़्यादा? तो बी जो है वो चार्ज बॉडी है, ए जो है वो अनचार्ज है, मतलब यहाँ ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिए आप लोग। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढना है। यहाँ ओ पर माइनस चार्ज है, फिर से डबल बॉन्ड का नंबर 3 है टोटल। क्लियर? अब इसमें भी डबल बॉन्ड 3 है, इसमें भी डबल बॉन्ड 3 है, इसमें डबल बॉन्ड 4 है। तो सीधा ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं तो प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करते हैं। क्लियर? वो जो हम 7 रूल्स आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग, अनस्टेबल की बात की गई है। तो अनस्टेबल कौन होगा? पहली बात तो ए ऑप्शन, एरोमेटिक रिंग भी है, साथ में क्या? कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है हमको, लग नहीं रहा होगा भी। बी, सी और डी चार्ज बॉडीज हैं, और अनस्टेबल ढूंढना है, स्टेबल नहीं, मोस्ट अनस्टेबल। तो अगर ऑपोजिट चार्जेस को दूर करते हैं तो स्टेबिलिटी घटेगा। मतलब यहाँ ऑपोजिट चार्जेस बी में काफी पास है, और ये डी में भी काफी पास है, बट सी में ये फारदेस्ट है। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे इस तरह से? सी ऑप्शन हमारा यहाँ होगा। मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वापस से क्या आ गया? अनस्टेबल की बात करनी है। कौन सा अनस्टेबल? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख लेना है। यहाँ कार्बोकेटायन ए में क्या है? 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री। एलाइलिक पोजीशन 2 जगह से बन रहा है बी में, तो ये तो मोस्ट स्टेबल आएगा। ये बी से कम होगा ए, और सी तो लीस्ट स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन सिर्फ एलाइलिक पोजीशन दिखा रहा है। क्लियर? तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोला जाए तब हम किसे लाएंगे? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ध्यान से देखिए थोड़ा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ए होगा, और सबसे कम सी होगा। समझ में आ गई बात? ओके, अब और 5 क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 में कंपेयर करना है हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कहते हैं ये नीट के टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर? और नीट के टाइप में अगर हम बात करें तो क्या होना है वो देख लेते हैं। यहाँ 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इन चारों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ढूंढना है। तो यहाँ देख लेते हैं। ए हमारा क्या है? अनचार्ज बॉडी है, बी में चार्ज है, सी में चार्ज है, डी में चार्जेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अनचार्ज तो पहले मोस्ट स्टेबल कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स चारों में बराबर बन रहा है। ओके, दूसरे नंबर पे कौन स्टेबल होगा?
तो मोस्ट स्टेबल हमारा यहाँ ए है, मतलब ए ऑप्शन, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, मतलब 3 ऑप्शन में ए मोस्ट दिखा रहा है। अब बी देखते हैं। बी में कार्बन लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये भी स्टेबल, अच्छा खासा स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद ऑपोजिट चार्जेस भी आपस में काफी पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर ले थोड़ा डी नंबर से, तो डी नंबर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बन रहा है। यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ओ, तो हमारा प्रायोरिटी में नंबर ऑफ बॉन्ड्स काफी ऊपर आता है चार्ज वाले टर्म से। तो हम किसको लाएंगे, ए के बाद ऑप्शन नंबर डी स्टेबल होगा। और ये किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी को करेक्ट बता देंगे। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा होगा सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, फिर से वही है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्टडी करिए और बताइएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा ध्यान में रख के काम करेंगे। क्लियर, तो 46 के लिए हम आंसर बता देते हैं आपको, बी आंसर होगा। आप आगे इसको ट्राई करके देखिएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें, मतलब ये ऑप्शन होगा। क्लियर, यहाँ भी जो नियम बताया गया उसको फॉलो करना है। 47 में सिर्फ मोस्ट स्टेबल ढूंढना है, तो मोस्ट स्टेबल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देख लेंगे, फिर चार्जेस को देख लेंगे, क्लियर, और चार्ज का पोजीशन देख लेंगे। तो इन सभी टर्म्स को यूज करके 47 आप सॉल्व करेंगे। और 47 में क्या है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट लग रहा है हमको। किस हिसाब से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाला सेकेंड प्रायोरिटी सीरीज में ही आ चुका है। फिर है 48 नंबर ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, सो इजी टर्म। ओके, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, अब 49 ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा मोस्ट स्टेबल आता हुआ दिख रहा है, तो मोस्ट स्टेबल बोलेंगे 49 में कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि वो भी देखना और कार्बोकेटायन का पोजीशन भी देख लेना है। तो कार्बोकेटायन का यहाँ पर पोजीशन 3 डिग्री एलाइलिक पोजीशन, क्लियर, और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। तो हमारा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज है, एलाइलिक पोजीशन से भी, और 3 डिग्री से भी स्टेबलाइज है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको मिलेगा, बी ऑप्शन को मिलेगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप रूल्स का यूज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, गुड लक।